चलिए स्टार्ट किया जाए। और 209 आज हम लोग चलेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चलेंगे। एक दिन आप लोगों को हम पढ़ाए वो किए होंगे, तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं सभी आदमी बिना समय गवाए हुए, है ना। सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोगों को सभी आदमी को फिर से बता दें, वीडियो को एक बार थोड़ा सा सभी आदमी क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आदमी नए होंगे हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम इज़ मनी, ओके। टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा भारत के बारे में चलेंगे हम लोग। सबसे पहले बताइएगा भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, सभी आदमी एकदम तेजी से बताइएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सभी आदमी को याद होगा। यानी कि पूरा भारत की अगर बात किया जाए, उसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सब आदमी को याद हो गया, सभी आदमी को पीछे भी होना गया। तब बताइएगा भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है। आवाज आना चाहिए सभी के मुंह से, इस बात को ध्यान रखिएगा, लड़का हो या लड़की। तो देखिए ज़्यादा बोलिएगा ना तो जल्दी याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोल बोल के याद किया जाता है, मने मने नहीं। और लजाना क्या बात है, हम लोग जब पढ़ने के लिए आए तो लजाएंगे क्यों, क्या बोलेंगे जी। तो बताइएगा भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है, 7वां। कैमा 7वां क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि में कैमा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि में कैमा दूसरा, कैमा दूसरा। पहला किसका, चीन का, किसका, चीन का। बाकी अब जो जनगणना होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा कैमा भारत का पहला आ जाएगा। अब भी नहीं बोलिएगा, हाँ तो वही ना बात बोले, अभी नहीं जा सकता, बाकी होगा। जनसंख्या ज़्यादा है इंडिया का, है ना, चीन से ज़्यादा हो गया है। बाकी हाँ अभी नहीं कर सकते। बाकी अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप चाइना ही मारिएगा। क्या मारिएगा, चाइना। जब तक हमारा माने ओरिजिनल डाटा नहीं आ जाता, सरकारी डाटा, तब तक माने हम लोग नहीं बोल सकते, है कि नहीं। तो इतना हो गया। क्षेत्रफल कहेगा भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर कहेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा भारत जो है इसे कैमा स्थान है, 7वां। पहला स्थान किसका था, रूस का, किसका, रूस का। दूसरा स्थान किसका, कनाडा। दूसरा स्थान चीन का कैमा स्थान, तीसरा। चीन का स्थान, चीन का। और चौथा स्थान बताइएगा अमेरिका का, चौथा स्थान अमेरिका। और पांचवा स्थान ब्राजील, पांचवा स्थान ब्राजील। छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया, कैमा, कैमा है ऑस्ट्रेलिया, छठा, याद रख ले रहे। और 7वां कौन होता, कभी कभी कहता से भारत से कितने माने क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश है, तो 6 ई न बल्कि 7 कर दियो। 7वां ऑप्शन में रहते, पहला ऑप्शन में। बाकी आदमी सोचलक से ये रे भारत का स्थान 7वां होना था, 7वां मार। बाकी उस समय मानना पड़ेगा आपको 6, क्या मानना पड़ेगा, 6। अच्छा 7वां जब आपका कौन है, भारत, तो 8वां कौन होगा, अर्जेंटीना। कौन होगा, 8 को याद रख ले रहेगा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। अब भारत का स्थान कैमा, 7वां। अच्छा दूसरा स्थान किसका होगा, कनाडा का, याद हो जाना चाहिए। तीसरा किसका, चीन का। 3 को याद होला, रूस, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, चीन। रूसा तो कन लई, तो कन लई तो कथी कर ली, चीर देवे। अच्छा चीनी देव है, अच्छा चलिए। और उसके बाद चौथा कौन होगा, अमेरिका भेज देवे। कहाँ भेजेंगे, 4 को याद हो गया तो हमरा लगता है ऐसे। पहला का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होला, कखनियों फंसना नहीं चाहिए, मन से पढ़ेंगे। रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन के बाद अमेरिका। पंचमा कौन होगा, ब्राजील। कौन होगा, ब्राजील। पंचमा कौन होगा, और छठा कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। छठा कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन होगा बताइए, भारत। और 8वां, अभी तक 3 को क्वेश्चन हुआ आप लोग का, कंप्लीट हुआ। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अब चलते हैं आगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है बताइएगा, संपूर्ण का 2.42 याद रखेंगे, पूरे की बात हो रही है।
अब कहेगा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है? दूसरा। कैमा? अब पहला कौन होगा? चीन। फरियादी है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? जनसंख्या का 17.5%। सारे क्या परसेंट? क्षेत्रफल वाला पे कहेगा तो कितना? हाँ 2 पॉइंट कितना? 42%। अगर ये कहता कभी जनसंख्या वाला कहता तो कितना हो जाएगा? 17.5%। याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात किया जाए, जनसंख्या कोष के रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार कितने परसेंट विश्व में प्रथम स्थान है? माने विश्व में प्रथम स्थान है किसका? भारत का। क्या पहले था 17.5%, पहले कितना? बाकी अब जो हो गया 2023 के अकॉर्डिंग कितना? 18%। तो अब जो एक आगामी एग्जाम होगा उसमें आप 17.5 मारिएगा या 18 मारिएगा? कितना मारिएगा? 17.5। जब तक पूरा हम लोगों को क्लियर नहीं कर लेता है तब तक 18 नहीं मारिएगा, ठीक है ना। अब आगे। अच्छा हमारे भारत में राज्यों की संख्या कै गो है? केंद्र शासित प्रदेश कै गो? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा कहता टोटल जिलों की संख्या कितना है 2024 तक ला बताना है? पूरा पक्का 800। अच्छा गांव की कुल संख्या कितना है भारत में? 6,64,369। याद हुआ? तब बताइए टोटल राज्य हो गया 28, केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका क्या है? 8 गो। उसके बाद अगर कहता जिलों की संख्या टोटल क्या है? 800। कैसो? 800 जिला है टोटल अपना भारत में। उसके बाद 24 तक, अगस्त 2024 तक लाई डाटा है, अगस्त 2024 तक की डाटा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा गाँव की संख्या कितना है? 6,64,369। अब अक्षांश के बारे में आ जाए भारत के, बोलिएगा एकदम तेजी से। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना बताइएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहता अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना बताइएगा? अच्छा दोनों में डिफरेंट कितना का है? 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री याद हो गया? तो कहता अक्षांश कितना से कितना बताइएगा? याद हो गया? अक्षांश कहे तो ऊपर नीचे, ऊपर से ये दिखा दे रहा है ना मैप, तो ये नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट इतने से लेकर होते कितना? 6 मिनट। 37 डिग्री। ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है? 29 डिग्री कितना? 29 डिग्री का 2 मिनट। 29 डिग्री क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है सो बताएगा? से 25। तो ये हो गया देशांतरीय विस्तार ऐसे वाला। तो कितना से कितना हो जाएगा? उधर कितना होगा आपका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इधर हो जाएगा। अभी दोनों में, अब इस दोनों में अंतर कितना का बताइएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री अक्षांशीय वाला के कितना था अंतर? 29 डिग्री 2 मिनट। और देशांतर वाला के अंतर कितना? 29 डिग्री 18 मिनट। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? तो ऊपर में कितना है बताओ? ए ऊपर। और नीचे कितना? याद रखिएगा। फिर इधर कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। फिर इधर कितना होगा? याद सबको होना चाहिए। याद हुआ? तो उधर कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से निकाली कितना? ये देशांतर हो गए। और ये अक्षांश की अगर बात किया जाए तो ऊपर कितना से नीचे कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। पूरा बोलिए। आई दोनों में ऊपर से नीचे दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? आई जो कहेगा देशांतर के दोनों का कितना हो जाएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। फरिया गया क्या? छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। अब एक एक माने क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार भारत की यानी कि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत जो है ग्लोब की अगर बात किया जाए तो किधर है स्थित जानते हैं? उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व माने अगर मान लीजिए जैसे ऐसे काटा जाए, 4 हिस्से में कट जाएगा ना, तो ए में ये दोनों के बीच में, मेरी बात समझे क्या? हाँ माने ये दोनों के बीच में है। याद रखेंगे। अच्छा एक और बात,
ग्रीनविच से हमारा भारत जो है क्या घंटा, तो पूरब में जाएगा तो 5.5 घंटा बढ़ेगा, अब पीछे आएगा पश्चिम की ओर तब 5.5 घंटा का घटेगा। कोई दिक्कत? पूरब की ओर क्या होता है, और ये जो होगा से पीछे की ओर क्या होगा। अच्छा एक और बात बताइए, भारत का नक्शा है तो पूर्वी छोर पर सबसे माने पूर्वी छोर जो है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अब पश्चिम में गुजरात पड़ता है, तो कौन सा जिला गुजरात का, गौर माता कह सकते हैं। अब पूरब वाला कौन होगा, किब्रितु। ये दोनों के बीच का टाइमिंग का डिस्टेंस का इतना का 2 घंटा का, क्या घंटा का 2 घंटा का। कोई दिक्कत? अगर कहेगा ऊपर की अगर बात किया जाए तो ऊपर कौन सा, इंदिरा कॉल, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, अब पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, सुपर सुपर। अब आगे, अब कहेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई। देखिए कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या फंसा देता है लड़का के। अच्छा बताइएगा तो भारत का अगर नक्शा है तो लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, ऊपर से नीचे, और चौड़ाई ऐसे वाला हो गया। तो कभी कभी लंबाई पूछ देता, और न तो कभी कभी पूछ देता कथी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, माने उत्तर से दक्षिण की लंबाई कह देता, या पूरब से पश्चिम की लंबाई कह देता, और न तो कह देता भारत के चौड़ाई बताइए कितना है, या लंबाई कितना है बताइए। 3200 का है, 14 है लंबाई। लंबाई होले ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम कितना होगा, 29 33, 29 33। ये भारत का माने टोटल लंबाई हुआ। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइएगा। लंबाई चौड़ाई पता होगा, कोई क्या दिक्कत? तब बताइए उत्तर से दक्षिण कितना है लंबाई, 3200 का है, मुंह पर रहेगा ना, भर रास्ता याद करे जाइएगा। उसके बाद पूरब से पश्चिम 29 33, 29 33, फरिया गया, कोई डाउट? अब आगे चलिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात किया जाए, स्थलीय सीमा, अच्छा स्थलीय सीमा की बात किया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्थलीय सीमा जो हो गया, ये पानी वाला दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका स्थलीय सीमा, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका स्थलीय है। आइए आपका हो गया तटीय, कथी हो गया, इतना में कोई दिक्कत है? तो ऊपर जो होगा से कितना होगा, 15,200, ये जो होगा से आपका 15,100, ये जो होगा से आपका 6100, कैसो 6100। कोई दिक्कत? आगे चलिए, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा तटीय सीमा की लंबाई टोटल कितना है, 15,200, 15,200, 15,000 कैसो। और उसके बाद अगर चलेंगे आगे, तटीय भाग की लंबाई अगर देखा जाए, कुल अलग हो गया, और तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 6100, कैसो 6100। अब कहेगा क्या, सुनिएगा, तटीय भाग की लंबाई, मुख्य तटीय भाग की लंबाई, मुख्य के मतलब होता है खाली ई वाला के घेर के, मान ई वाला, और टोटल अगर कहता तो हो जाता कितना, 7516, 7500 का, अब पॉइंट का 6 किलोमीटर। इतना याद हो गया? तो बताइएगा सभी आदमी, जो ऊपर वाला भाग स्थल वाला के कितना होगा, 15,000, नीचे वाला कितना होगा, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा तटीय भाग की लंबाई, 7516.6। अब आगे चलेंगे, द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 608। 600 का 8। अच्छा बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 572, 500 का 500 का। अच्छा बताइएगा कितना पर मानव रह सकता है, इसे बताइए, कितना पर, 38 पर, कै पर मानव रह सकता है, कितना पर, कोई दिक्कत? टोटल अगर कहता द्वीपों की संख्या कितना है, 608 टोटल, आज जिसमें से बंगाल की खाड़ी में कितना है, तब बच जो जाएगा से कथी, अरब सागर वाला बच जाएगा। तब उन्हें 572 में कई गो पर जीवन यापन है, 38 पर, फरिया गया ना, माने ऊपर मानव रह सकता है क्या। अब उसके बाद आगे आइए, जो अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या क्या है, 36 गो, 36 गो में कई गो पर रह सकता है, 11 गो पर, फरिया गया कि नहीं। टोटल मिलाकर द्वीपों की संख्या यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात किया जाए, टोटल मिलाकर कितना है, 600 का 8, जिसमें बंगाल की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो 500 खाली 72, इनमें हो जाएगा 36। तो बंगाल की खाड़ी में जो है
572, उस पे कै गो आदमी माने जीवन यापन कर सकता है? कै गो द्वीप पर? 38 गो पर। ऐसे कै गो पर? 11 गो पर। कै गो पर? 11 गो पर जीवन यापन कर सकता है। फरिया गया क्या? टोटल कितना? 608। बंगाल की खाड़ी में कितना? और अरब सागर में कितना? 36 गो में कै गो जीवन यापन? 11 गो पर कर सकता है। 572 गो में कै गो? 38 गो। कै गो? फरिया गया ना। चलिए अब आगे, कोई दिक्कत तो है? चलिए आगे क्या कहता है? प्रमुख पर्वत की अगर बात किया जाए, भारत के प्रमुख पर्वत, देखिए पूरा पर्वत की बात हम नहीं बता रहे हैं, प्रमुख पर्वत की बात बोल रहे हैं। तो बताइएगा, जैसे हिमालय हो गया, क्या हो गया? हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, आरावली हो गया, क्या ये प्रमुख है कि नहीं? उसके बाद हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, उसके बाद विंध्याचल हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, अन्नामलाई, नीलगिरी, ये सब प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है ना। तो इस सब के बारे में अब आगे चलते हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? सिंधु हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। मेरे साथ बोला चलिएगा, क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। अच्छा एक और बात, सबसे गंदा नदी कौन है? आए, गंगा और यमुना का संगम कहाँ? प्रयागराज। सब आदमी घूम के आया होगा एकदम की। हाँ जी, चलिए आगे। गोदावरी कथी है? हाँ, गोदावरी के बारे में कहता बूढ़ी, हाँ गंडक किसको कहा जाता है? एहो बात, दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। अगर गोदावरी न रहेगा तो कावेरी मारिएगा, जब गोदावरी न रहे तब कावेरी मारिएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम फरियाएंगे सब, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद आगे गोदावरी के बाद हो जाएगा कथी? दामोदर। दामोदर, दामोदर कहाँ निकलता है जानते हैं? छोटा नागपुर के पठार कहे तो कहाँ से? झारखंड। झारखंड से। कहाँ से? उसके बाद चिल्का कहाँ पड़ता है बताइए तो? चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उसके बाद हुसैन सागर। ये प्रमुख झीलें है। ये प्रमुख क्या है? अच्छा, भारत की राजधानी? अच्छा, इससे पहले कहाँ था? कोलकाता था। कोलकाता से कब स्थानांतरित किया गया? 1900 का माने, और घोषणा कब किया गया था? 11 में। उस समय का वायसराय कौन था? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग। और उस समय का अगर देखा जाए, जे दिल्ली दरबार लगा था, तो दिल्ली दरबार में कौन आया था? जॉर्ज पंचम और मैरी। हाँ, जॉर्ज पंचम और मैरी। इन्हीं का जॉर्ज पंचम का ही देन है जो कथी किया गया था? बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और तब जाकर ये माने क्या किया था? राजधानी माने घोषित किया गया था। कोई दिक्कत? उसी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, हम मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, उसी के स्वागत के लिए माने बनाया गया था, है ना? और कहाँ है? मुंबई में तो। और उसी के बगल में ताज होटल है। कौन होटल? ताज होटल, याद रखेंगे। जे एगो छोर कनुकारी से माने ढह भी गया था, थी जो हो गया था। कदी में ऊपर अथी जो हुआ था से ताजमहल नहीं, ताज होटल। ताजमहल कहिएगा तो फिर ही आगरा आना पड़ेगा आपको, है ना? ये 4 में 1600 के 1604 की 404 की 1604 1504 की 1604 एक में देख लीजिएगा, 4 है बाकी। हाँ, तो ताजमहल की कह रहे हैं, मानिए आगरा वाला। हाँ बोलिए, आगरा के माने जो ताजमहल है उसकी स्थापना कब किया गया था? 1632 है। वो तो सिकंदर लोदी किया था, है ना? E4 में किया था, सिकंदर लोदी किया था। चलिए आगे। ये बताइएगा, अच्छा महानगर की अगर बात किया जाए, महानगर कै गो महानगर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और कथी? चेन्नई। जानते हैं इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चतुर्भुज परियोजना, समझ रहे हैं? 4 गो राज्यों को माने क्या करता है? जोड़ता है। सड़क परियोजना है, कथी है? यही चारों है, यही चारों है। हाँ, याद रखेंगे, कथी कथी? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। अब कहता जनगणना के अनुसार
कहिए के 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए जनसंख्या कितना है बताइएगा? डायरेक्ट 1.21 करोड़ मार दीजिएगा पूरा डेट। हाँ 121 माने बहुत है। हाँ बाद में पॉइंट में मार सकते हैं, बाकी 121 करोड़ मार सकते हैं ना, ऐसे उससे ज़्यादा ही है ना। अच्छा जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए वर्ग किलोमीटर कितना होगा पर व्यक्ति? 382। 382 इतना कोई दिक्कत? अच्छा बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। अगर बिहार की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? गोपालगंज का। सबसे कम शेखपुरा का। अच्छा बताइएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारत में कहाँ? केरल में। सबसे कम किस? बिहार। अगर जिला में अगर अपना बिहार की अगर बात किया जाए बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। सबसे कम बताइए? पूर्णिया। अच्छा एक और बात, महिला सबसे ज्यादा कम साक्षरता किसका? बिहार में किस जिले में? सहरसा जिला। कौन जिला? अरे तो कह रहे से देसरी अपना में देसरी जिला कैसे से घोषित हो गया? हो जाएगा। चलिए चलिएगा आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अच्छा बताइएगा हमारा भारत जो देश है टोटल मिला के कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? स्थल बताइए ना। 7 गो स्थल बोले तो अब कौन कौन बता दो होते से देख का? श्रीलंका कहाँ है? डुबा दे वो तो नीचे पानी में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। 7 गो। कै गो? पहले देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। अब इतने देखिए ना कोड इतने सब पूरा याद है, कोड पे जाइएगा ऐसे ही याद हो जाएगा। कोड की क्या जरूरत है? हाँ अब दिमाग में रखिए ना। ए सन्नी दिमाग में रखिए जहाँ देखिए कहाँ से कहाँ ले उतने से इतने तक ला जो स्थल वाला गिन लिए। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 गो याद हुआ, और चीन 3 गो याद हुआ। फिर आ जाइए नेपाल, कथी आ जाइए? नेपाल कै गो हुआ? 4 गो। उसके बाद भूटान कथी? उसके बाद म्यांमार कथी? एगो बांग्लादेश कै गो पूरा? 7 गो नहीं पूरा। अभी का कोड की जरूरत है भाई? ऐसी हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक कथी? बांग्लादेश। 7 को नहीं पूरा। अब कहते सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किससे? बांग्लादेश से 40-96 40। और सबसे कम किससे? अफगानिस्तान से 106 100 का है। चलिए आगे आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा चीन के साथ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? 5 टोटल मिलाकर 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल क्या है? 5। अब कथी हम बोलिए? चीन तो देखो एक तो लद्दाख हो जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा अलग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? मैप को दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा ना, घर पे जाकर मैप बनाइएगा सब आदमी, ताकि दिक्कत ना हो। रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, मैप हल्का ध्यान में रखिएगा ना तो हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा उत्तराखंड। और बंगले में देखो उत्तराखंड है गर्दन पर देखो। उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा उत्तराखंड, उसके बाद हो जाएगा कथी? लद्दाख। 3 गो हुआ? 3 गो हुआ कि नहीं? आप नहीं देख रहे हैं? सुनिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक कथी ठीक है ऐसे वीडियो में ना सर ठीक है चांदने तो बहुत ही किया हुआ है, ठोका हुआ है, फिर खुलेगा तो देखिए ना एक के एगो आया ये पहले देखिए चीन है,
ये क्या है? चीन है। हाँ, ये चटनी की तरह चाट जाइएगा। मैप को दिमाग में एकदम सेव होना चाहिए। देखिए थे लद्दाख हुआ, ये देखिए नहीं थे ये लद्दाख हुआ, उसके बाद ये कदी आया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कदी आया, उसके बाद कदी आएगा सिक्किम, हाँ सिक्किम, और उसके बाद तिब्बत है, तिब्बत है, और उसके बाद एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 इतने अरे इतने है। ये क्या है? इधर नेपाल के साथ ना ये अरुणाचल प्रदेश इतने है ना, ये तिब्बत है, यहाँ पे ये चीन का ही पार्ट है तिब्बत, है ना। तो 5 गो हुआ, याद रखेंगे 5 गो हो गया। कथी कथी फिर से बताइए तो? चीन से सटा हुआ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कथी उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, और एक आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्वी भाग है, सबसे। चलिए अब आगे। अब कहता है नेपाल से सटा हुआ, कथी से सटा हुआ? तो नेपाल से भी सटा हुआ कै गो? 5 गो है। तब बताइएगा नेपाल के सबसे पहले तो अपन बिहार याद रख ले रही है, और उत्तर प्रदेश 2 गो तो याद होगा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल 3 गो तो हो गया, 3 गो याद हुआ। आ एक आपका सिक्किम, आ एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कै गो हो गया? 5 गो पूरा कि नहीं पूरा? अब कहो सर उत्तराखंड तो दुनू में, तो दुनू में साझा करता है, माने चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी, कोई दिक्कत? अब आगे आगा। अब बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के साथ कै गो? 5 गो सीमा साझा करता है। कै गो? 5 गो याद रखेंगे। तब बांग्लादेश याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ कथी? पहले पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ पहले कथी? पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, कथी होगा? फिर उसके बाद मेघालय, कथी होगा? मेघालय। कहाँ? अरे बांग्लादेश पता चल रहा है ना से कहाँ से, वो झोज में दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, कल के त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। और एक आपका हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा? वो पोछी में नहीं है, हरियर का नीचे दिखाई दे रहा है, म्यांमार के लिखल है, उससे ऊपर देखिए नहीं होते, कोई दिक्कत? तो बांग्लादेश से कै गो? पहला का कभी होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कौन होगा? असम के बाद कौन होगा? त्रिपुरा भी होगा, और उसके बाद मेघालय, और एक हो जाएगा मिजोरम। 5 गो पूरी गया। अब आगे आ जाइए। म्यांमार से कै गो? 4, सॉरी पाकिस्तान से 5 गो, पाकिस्तान से कै गो? 5 गो। पाकिस्तान देखिए होते आगे देख रहे हैं मुंह पे, तो पाकिस्तान के बगल में देखो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। याद हो गया? पाकिस्तान से कै गो? 5 गो। एक हो जाता है गुजरात और राजस्थान, आ बगले में पंजाब होगा ऊपर, आ पंजाब के ऊपर डायरेक्ट जम्मू कश्मीर है ना, आ ओकरे ऊपर आ गया लद्दाख, सबसे ऊपर माथा पर कथी? लद्दाख। फरियाया हाँ कि ना? चलिए उसके बाद कहता है म्यांमार से, कथी से? दिमाग में घुमाते रहना चाहिए से कहाँ कहाँ कौन कै गो राज सट रहा है। म्यांमार से 4 गो, म्यांमार से कै गो? 4 गो राज। म्यांमार से कै गो राज? 4 गो। कौन कौन होगा बताइए? म्यांमार देखिए वो है नीचे व्हाइट में लिखल है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या हो जाएगा? अच्छा भूटान से कितने बताइएगा? 4 गो। भूटान से, ठीक है, भूटान से कै गो? 4 गो। भूटान से कै गो राज सट रहा है? तो पहला का सिक्किम, हाँ। अब भूटान कहाँ से समझ रहा हो? जैसे ऐसे पोछी उठल है ऐसे नीचे, उसके देखिए वो बीच में है, वो है ना महात्मा बुद्ध के फोटो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे क्या? तो याद रखिएगा म्यांमार से 4 गो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 गो हो गया। कभी हो गया? मिजोरम। फिर से देखिएगा म्यांमार से 4 गो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आगे कहता है भूटान से कै गो? 4 गो। भूटान से भी कै गो? तो एक आ जाएगा भूटान से कथी? सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद क्या होगा? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश। अभी जरूरी नहीं है उसके साथ साझा कर रहे थे, एक साथ नहीं करेगा, करेगा, याद रखेंगे।
उसके बाद आगे अफगानिस्तान इक्के को के साथ और कदी के लद्दाख के साथ, किसके साथ? इस प्रकार भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। कई गो राज टोटल जोड़कर देख लीजिए, 16 गो टोटल राज कई गो? 16 गो, याद रखेंगे। इस प्रकार भारत के कुल कितने राज्य? 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ क्या कर रहा है? स्थलीय सीमा साझा करता है। अब आते हैं 7 को जो अभी हम देश पढ़े थे भारत से साझा जो करता है, 7 को देश पढ़े थे ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। अब बताइएगा बांग्लादेश, पीछे से बांग्लादेश की अगर बात किया जाए, बांग्लादेश में सबसे लंबी सीमा किसकी है? कौन राज्य के? भारत के पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का। कितना किलोमीटर जानते हैं? 2216। 2200 का है? आवाज नहीं आ रहा है। 2200 का है? 16। 2200 का है? 16। तब पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा किससे? बांग्लादेश से। किससे? फरिया गया। उसके बाद आगे चीन के साथ, माने चीन के साथ बिहार के भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। और टोटल किलोमीटर की अगर बात किया जाए तब 1080 किलोमीटर, याद रखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा किसका? राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। कितना? 1000 माने 1070। 1070। अच्छा, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा किसका होगा? यूपी का। किसका? यूपी का। किसका? यूपी का। तो कितना? 651 किलोमीटर। 600 का है। अच्छा, म्यांमार का सबसे ज्यादा सीमा साझा किस राज्य का करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। घूमल है, देखा जो कैसे कैसे घूमल है से। और ये करेगा कितना? 1080। 1000 का 80। 1000 का। अच्छा, भूटान की अगर बात किया जाए, भूटान सबसे ज्यादा किसका? असम का। किसका? असम का। कितना? 267। 200 का 67। अब अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर। कौन होगा? जम्मू कश्मीर। 100 का 6। 100 का। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं बांग्लादेश के साथ, यानी कि कुल कितना माने किलोमीटर तक ला माने साझा करता है भारत? 4096.7। 4096 का है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ ही सीमा साझा करती है भारत। कौन? भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्या किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं चीन के साथ कितना? 3488। चीन के साथ दूसरा स्थान पर कौन आएगा? चीन। दूसरा स्थान पर। और पहला स्थान पर बांग्लादेश, दूसरा स्थान पर चीन। कितना? 3488। तो कैसे याद करेंगे? देखो 34 और 34 को दोनों के जोड़ दबे तो क्या है? 34 बोले तो 3 और 4 3 और क्या है? तो 7 होल। और उन्हें 1 बढ़ा का 8 नहीं बढ़ा मैंने गड़बड़ा जाएगा। पहला का दोनों पहले अंक को जोड़ो थी। क्या 7 हुआ और 7 के बाद कथी आता है? तो 8 34 88। 34 याद हुआ? चीन के साथ 34 भर रास्ता जाकर 4 दबी चटनी की तरह। क्या? जब तक मैंने याद होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे आइए, चीन के बाद है पाकिस्तान का। किसका? 33। बीच में खाली एगो 2 बीच में आ जाए ना तो 3 क्या 3 हाँ 3 2 3 3 2 3 ना 33 बीच में 2 एगो गड़बड़ा रहा ना 2 नंबर पे। अब पीछे से 2 नंबर पर 2 गड़बड़ा रहा है। पीछे से 2 नंबर पर 2 गड़बड़ा रहा है। अच्छा, चीन के याद होला 34। तो 34 दोनों के जोड़ कर 4 3 7 और 7 के बाद क्या होता है? 8 34 88। अब पाकिस्तान के साथ कितना? 33 और पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के साथ कितना? 4096.7। याद हो गया? अब तीसरा आता नेपाल। क्या आता? नेपाल 1751। 1700 नेपाल के साथ 51। 1700 क्या? नेपाल के साथ 1751। अच्छा, म्यांमार के साथ 1643। 1600 क्या? 43। म्यांमार के साथ 1643। 1600 क्या? 43। उसके बाद भूटान
भूटान के साथ 699, 699। उसके बाद भूटान के बाद आ जाइए अफगानिस्तान, कितना 106, 106। और टोटल मिलाकर अगर देखा जाए 15,106, 15,106.7 कुल यानी कि टोटल लंबाई है। याद हो गया? बाकी वहाँ जो मैप पर बोतल है वो अलग, ये अलग। बाकी इतने टोटल अगर देखा जाए 15,106, 15,106, 15,106.7 याद हुआ? 15,106.7 याद हो गया होगा इतना? याद हुआ कि नहीं? पीछे दीपू आप बताइएगा चीन के साथ कितना? 88। वाह, अच्छा दूसरा स्थान तो सनी आप बताइए, बिना दे माने अथी करके, ईमानदारी से, ठीक है ना? पाकिस्तान का बताइए। 33। हाँ पूरा ना बोलिए, बोलिए। हाँ 33, 33। 3 गो तो याद हो गया। उसके बाद आते कौन? भूटान। भूटान कितना आएगा? 1700। ए भूटान नहीं, सॉरी, अरे उल्टा बोला गया। कथी कहता है? नेपाल। चौथा स्थान पर नेपाल आता है, 1700। ये नेपाल का 4 गो तो ऊपर से याद हो गया। 40, 96 याद हो गया। 34, 88, 33, 23, 1751। 4 गो याद नहीं हुआ। 1600 के 43। तो केकर पांचवा स्थान केकर? म्यांमार। 5 गो म्यांमार, 5 गो माने 5वें स्थान पर कौन? म्यांमार। छठा पर कौन होगा? भूटान जो 699, 600। और एक अफगानिस्तान का कितना हो जाएगा? 106। टोटल मिलाकर कितना होगा? 15,000। ठीक, 15,106.7 किलोमीटर। आगे बताइएगा भारत और बांग्लादेश की सीमा है ना, यानी कि विश्व की कैवी सीमा है बताइएगा? 5वीं। कैवी? तो कहता भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है, याद रखेंगे। अच्छा, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? बांग्लादेश। किसका है? बांग्लादेश का। कितना है? 4096.7 याद रखेंगे। अब कहता है भारत का सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106, 106। अब बताइएगा भारत और चीन के सीमा को कौन सी रेखा कहते हैं? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन। अब भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ। कौन क्लिफ? अच्छा, इसको कब माने निर्धारित किया गया था? 1914। 1914। कहाँ? शिमला। कहाँ? शिमला में। याद रहता? शिमला में। और तुरंत यानी कि वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर लिया? महापूर्वक के आक्रमण कर लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया था बताइए? चीन। तो कब किया था? अच्छा, जानते हैं इसके दोनों के बीच समझौता भी हुआ था। कौन समझौता बताइए? पंचशील समझौता। और कब हुआ था? 57 में। 56 में। आज जाकर फिर 62 में कथी कर लिया? युद्ध कर लिया। माने युद्ध किया और किसको माने अपना अधिकार जमा लिया? किस पर? ईसाई लद्दाख। लद्दाख पर क्या? अब आगे उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। इसके बाद भारत और चीन के मध्य यानी कि पुनः सीमा कान हुआ और इसे LAC न, हाँ LAC कहा जाता है। अब इस सीमा को क्या कहा जाता है? LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको हम लोग कहते हैं ना। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। क्या करें? अखनी बहुत है। कहाँ तक? करेंट अफेयर। बिहार गजट माने के बारे में जानते हैं? बजट पेश जो हुआ उसके बारे में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर माने अति दिया गया है। चलो, हाँ चलो ना, चल लिया।
भारत चीन सीमा को यानी कि कितने सेक्टर में माने विभाजित किया गया? 3 सेक्टर। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर? 3 सेक्टरों में। कौन कौन सेक्टर देखिएगा? पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। याद हो गया? कै गो सेक्टर? तो किसके किसके बीच? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कै गो सेक्टर? पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। याद हो गया? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा बताइएगा? डुरंड रेखा। पहले था, अब भारत हट गया, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। समझ गए ना? तब पहले कहता भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। कौन रेखा? बाकी अब जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखेंगे। अच्छा, इसको निर्धारित कब किया गया था? 1896 में। 1896 में याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, 1896 में ही याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत गाया गया था या राष्ट्रीय गान गाया गया था? गान। याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान तो 1911 में गाया गया था दिल्ली दरबार। अभी राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अरे हाँ रे, दिल्ली दरबार में गाया गया था कथी? गान। आई गाया गया था राष्ट्रीय गीत। अच्छा, एक और बात, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? नहीं 65। और गान गाने में 52। कै? याद रखेंगे। अब आगे आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बताइएगा? रेड क्लिफ। अच्छा, इसको निर्धारित कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1900। कौन किया था? रेड क्लिफ ही। हाँ, रेड क्लिफ के ही नाम से याद रख ले रहिएगा। क्या? यानी कि सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। परंतु 1948 में पाकिस्तान ने यानी कि कबायली यानी कि हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इस युद्ध को विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसको पॉक कहा जाता है। POK। क्या कहा जाता है? पॉक। पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर है ना कहा जाता है। और भारत के कब्जे वाले कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर अलग करने वाली रेखा को LOC। अब A में LOC होगा और O में होगा LAC। भारत और चीन वाला में LAC और पाकिस्तान वाला में LOC। याद रहेगा ना? आगे, भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? पटकाई की पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार मार देते भारत के पटक के मार दिया। अरे भारत मार दिल के मार नहीं समझ गए? अरे मेरी बात सुनिएगा, फंसाना है। आप जा कहाँ रहे? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। याद कैसे होगा उसको देखिए, आप दिमाग बेसी नहीं लगाइए। ये ध्यान रखना है माने याद कैसे हो। हम सोचते ट्रिक से याद हो जाए, दिमाग होते नहीं जाना है। दुनिया कुछ करे उससे हमारा मतलब नहीं है ना। अब भारत और म्यांमार, भारत और क्या है? म्यांमार। यानी कि भारत जो है इसे मार दिया। भारत है किसको मारा? म्यांमार को। कैसे मारा? पटक के। कैसे? पटक के। याद हो गया? तब भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी। देखिए, हम लोग राजनीतिक नहीं करेंगे। राजनीतिक करेंगे तो बहुत सारा लफड़ा होगा, है कि नहीं? इस पे मत जाइए। राजनीतिक बहुत खराब चीज़ है ना। एक दिन कौन IIT बाबा था, वो बेचारा के, हाँ IIT, क्या क्या नहीं हुआ बेचारा के साथ, है ना। हाँ? अरे देखिए, ज़्यादा पढ़ने के कारण ना ऐसे भी थोड़ा सा माने, हाँ अरे चलिए सर जी आगे बढ़िए। राजनीति नहीं करना। सर पढ़ लिख के अथी बनेगा, बाबा बोले इंडिया हार जाए। अब देखिए, भविष्यवाणी ही नहीं की, भविष्यवाणी तो बहुत सारा आदमी करता है। अभी नहीं से, हाँ तो वही बात है। पैसा बहुत है उसके पास, पैसा नहीं है तब बोला था कि पाकिस्तान से भारत हार जाएगा। हाँ, वो तो भविष्यवाणी किया था। चलिए आइए ना, हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, राजनीतिक नहीं करना है।
क्रिया के साथ आज करेंट अफेयर नहीं हो पाएगा क्या? जाना कोई को नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो जी। 11 बजे हम जाएंगे। सब बुलाएगा तू रात को। 8 बजे पढ़ाएंगे। ऐसे कल है, ठीक है। पहले चलिए, अब इसको हो गया। भारत मार दिया किसको? पटक को। किसको? म्यांमार को। पटकाई की पहाड़ी, भारत और म्यांमार, याद रहेगा ना? पटकाई की पहाड़ी। उसके बाद यानी कि 500 दर्रा, जिससे होकर भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली लेडो रोड गुजरती है, पटकाई पहाड़ी में स्थित है। तो कहेगा जे 500 दर्रा जो है से कहाँ है? पटकाई पहाड़ी में, है ना? अच्छा, दर्रा का मतलब क्या होता है? दोनों और पहाड़ है, बीचों बीच रास्ता, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। इन से खाए वाला दर्रा हो जाए, जानवर उनवर के वो वाला दर्रा नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद आगे तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? 500 दर्रा, याद रखेंगे। भारत और म्यांमार के दोनों को जोड़ता है, भारत और म्यांमार को दोनों को जोड़ने वाला कौन है? 500 दर्रा। और कौन पहाड़ी में है? पटकाई के पहाड़ी में। कहाँ है? हाँ, चले आगे, आगे चले। पटकाई पहाड़ी श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियां शामिल है। पटकाई 3 में पटक लगे, कै बे? तो पटकाई पहाड़ी में कै गो भाग है? 3 गो, माने पटक लगे कै बे? 3 बे। कै बे पटका? 3 बे। आ जाइए, पहला यानी कि पटकाई बूम, बूम सीना उड़ गए। पटकाई बूम, एक बार पटक लगे कि बूम सीना उड़ गए। उसके बाद दूसर का कथी? गारो उड़ले तो ऊपर से गिरे के बाद, हाँ मनी नहीं, खांसी होले पहले, गारो खांसी, जनजातीय श्रृंखला। और तीसरा हो गया कथी? यानी कि धुला, यानी कि धुसाई। कथी? धुसाई पहाड़िया, माने माने धुन दिल के गर्दा छोड़ा लगे। पहले तो बम से उड़ल के, बम से उड़ल के तो ओकरा खांसी उसी होले, और जब ऊपर से नीचे बचल तो धुन दिल के। कथी कल के? तब पटकाई की पहाड़ी कै गो भाग में बांटा गया? पहला का बताइएगा, पटकाई बूम, और उसके बाद क्या है? गारो खांसी, और उसके बाद कथी है? लुसाई पहाड़िया। कौन पहाड़िया? तो गारो खांसी माने जनजातीय यानी कि श्रृंखला जो है से किस पहाड़ी में है? पटकाई की पहाड़ी। आई कहाँ पड़ता है बताइएगा? म्यांमार, मेघालय में पड़ता है। मेघालय में गारो खांसी जो है से अरे तीनों पहाड़ियाँ होती है कहाँ? मेघालय में। चलिए आगे, अब देख ले। अब तुजू दर्रा, कौन दर्रा? तुजू दर्रा, म्यांमार यानी कि मणिपुर भारत और म्यांमार को क्या करती है? अब तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर। और किसको किसको जोड़ेगा? भारत और म्यांमार को। कौन दर्रा? तुजू दर्रा। कौन दर्रा? कौन दर्रा? तुजू, तुजू, याद हुआ? अब बताइएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है? काली नदी। कौन नदी? काली नदी का दूसरा नाम क्या है? तीस्ता। शारदा। तीस्ता ना है? नहीं जी, काली और तीस्ता के बीच में वो अलग, वो अलग हो गया, वो अलग आप जा रहे हैं। शारदा, वो अलग आप जा रहे हैं ना, अलग जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी? काली नदी। कौन नदी? काली नदी, याद हो गया। और भारत और श्रीलंका को यानी कि अलग जो करता कौन सा जल संधि? पाक जल संधि, याद रखेंगे। या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद आगे, श्रीलंका में अवस्थित तमिल बहुल यानी कि क्षेत्र यानी कि जाफना प्रायद्वीप से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे को क्या करता है? जोड़ता है ना। उसके बाद सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा जो है कई गो देश के साथ? किसके किसके साथ? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के कौन ऐसा राज्य है जो 3 गो देश के साथ सीमा साझा करती है? सिक्किम। और कौन ऐसा राज्य है बिहार का, सॉरी भारत का, जो तीनों तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम के साथ ही
माने लगा हुआ साझा करता है। तो त्रिपुरा किसके किसके साथ? और मिजोरम, असम और देखो तो दिखाई दे रहा त्रिपुरा नीचे, असम और कथी याद रहता? असम और कथी? अरे पीला वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए ये असम आपका हो गया, आई कथी हो गया? मिजोरम है ना, है आई एते हो गया त्रिपुरा। अब ये दोनों के साथ सीमा साझा करेगा, है ना? 1 2 3 तीनों तरफ से घेरल है, कथी से? बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। अब आगे चलिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय यानी कि भारत की जलीय सीमा से समृद्ध 7 देश है। क्या को देश? 7 देश। याद रखेंगे, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। याद रखेंगे, भारत की जलीय सीमा से समृद्ध क्या को देश? 7 को। याद रखेंगे, कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान होते हैं तो सटता है कि नहीं होते? पानी वाला में सटेगा ना। उसके बाद मालदीव, कौन द्वीप? मालदीव। उसके बाद श्रीलंका रहती है, देख लो, है ना। उसके बाद म्यांमार होगा, नहीं सटेगा। उसके बाद हो जाएगा क्या? बांग्लादेश, बांग्लादेश भी सटेगा, नहीं होते ना, है। जैसे म्यांमार के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है कि नहीं है? उसके बाद आगे चलिएगा, उसके बाद नीचे आएगा, यानी कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया श्रीलंका के नीचे बगल में आ जाएगा आपका। इतने माने कहाँ सट गया सर? कहाँ सटा हुआ है? तो नहीं सटा हुआ है, जल जल से सटा हुआ है, जल से। तो हम अभी क्या किए? जलिए ना कहे कि मैं और तो नहीं ऊपर ककर रहता ना, तब जाकर नीचे बता देते। नीचे है ऐसे ककाता है। अरे हाँ इतने है, देख लीजिए कि भारत के नक्शा है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव नहीं है ना, कैसे नीचे एक रहा है, इतने नीचे रहता तो ना पता चलता है। सट्टा नहीं ना, सीमा सजा करता है। अभी हम क्या कहें? जलीय सीमा। जालीय सीमा की बात न हो रही है ना? क्या सटा रहे हैं? जल से सटा है। अच्छा नहीं, जल के माने भारत जो है जल माने तटीय रेखा से माने अति कर रहा है, साझा कर रहा है। उसके बाद और क्या हो जाएगा बताइएगा? मालदीव के बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब कहता है तीन यानी कि क्षेत्रफल वाले यानी कि जिले, सुनिएगा। अच्छा, भारत की जल एवं स्थल तीनों से संबद्ध, जल और स्थल दोनों माने दोनों से साझा करने वाला क्या देश? 3 गो देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। हो गए। 3 गो, 3 को कह लिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। पहला का कौन होगा? बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान होने ले लीजिए, बांग्लादेश, एक को बांग्लादेश, म्यांमार। एक म्यांमार। अब करीब 4 को कोई बोला था रे। बांग्लादेश। चलिए आगे। अब देखिएगा, कच्छ कहाँ पड़ता बताइए तो? ये जिला है गुजरात में, जो सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। एक का टोटल अगर क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए 45,652। याद रखेंगे 45,600 क्या है? अच्छा, उसके बाद दूसरा का कौन आता है? ले लद्दाख जानते हैं ना, ये जम्मू कश्मीर में है। 45,110, 45,100 क्या है? और तीसरा जो आता है जैसलमेर, जैसलमेर जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। इसकी अगर बात किया जाए तो 39,313, 39,000 टोटल क्षेत्रफल है। तो कहेगा सबसे बड़ा जिला कौन होगा? और दूसरा का कौन होगा? तीसरा का कौन होगा? याद होगा? अब कहता से कच्छ कहाँ पड़ेगा और ले कहाँ पड़ता? जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, ले लद्दाख माने जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। और जैसलमेर कहाँ पड़ेगा? तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं क्या? बहुत हो गया। नेक्स्ट दिन कल हम लोगों का पॉलिटी है। कल हम लोग का क्या है? पॉलिटी। इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी आदमी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्त महियों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए।